हेलो फ्रेंड, चलिए हम आज बहुत बड़ा फलपूस बनाने जा रही हूँ। इसको आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है। इस वीडियो को मतलब आएगा पूरा देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कैसा लगा वो कमेंट ज़रूर करें। चलिए तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक नॉट लगा ली है, उसके बाद मैंने 6 चार 1 2 3 4 5 6 चार लेने के बाद हमें लगाना है यहाँ पे स्लिप नोट लगाने के बाद लगाना 3 चैन 1 2 3। उसके बाद यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। मैं 16 डबल क्रोशिया बना के आपको दिखाती हूँ। इसी में हमको 16 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, हमने 16 डबल क्रोशिया बना ली है। इसके बाद यहाँ पे स्लिप नॉट लगाना है हमें, जहाँ से हमने शुरू किया था। ये स्लिप नॉट लगा के उसके बाद लेना है 3 चैन 1 2 3 और इसी वाले में हमें 4 फंदे लेना है। एक डबल क्रोशिया, 2 एक चैन लेकर हमारा 3 हो गया और लेना है 4 डबल क्रोशिया हमारा हो गया। इसके बाद 2 चैन लेना है। इसके बाद एक स्लिप एक छोड़ के हमें दूसरे वाला में हमें लगाना, फिर से 4 फंदे लेना है। 1 2 3 4 फंदे के बाद फिर से 2 चैन, फिर से एक स्किप करके दूसरे वाला में फिर से हमें 4 फंदे लेना है। 1 फंदा, 2 फंदा, 3 4 फंदे। इसी तरह से मैं पूरा मैं बना के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, हमारा बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पे अब यहाँ पे स्लिप नॉट लगा देना है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे मैं स्लिप नॉट लगा दूँगी। इसके ऊपर फिर से हमें बनाना है, यहाँ तक आना है सिंगल क्रोशिया लेकर 1 2 3 4 और इसी फंदे में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 फिर से हमें लेना है 3 चैन 1 2 3 चैन, फिर इस वाला फंदे में 4 डबल क्रोशिया 1 2 3 4। अब हमने नीचे जितने फंदे बनाए हैं उसके ऊपर से हमें फिर से 4 डबल क्रोशिया और 3 चैन लेकर फिर यहाँ तक बनाना है। यहाँ तक मैंने बना कर रेडी कर ली है। ये देखिए, अब यहाँ से हमें स्लिप नॉट लगाना है 3 चैन लेकर। यहाँ पे हमने स्लिप नॉट लगा दी है। इसके बाद धागे को हमें कट कर देना है और मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। और इसके बाद अपनी मर्जी के हिसाब से अपना कलर लगा सकते हैं। तो मैं ये दूसरा कलर लगा रही हूँ। सबसे पहले हमें गांठ लगा देना है। इस तरह से पीछे पर धागा को कर देना है। यहाँ पे गांठ अच्छी तरह से लगा लेंगे। अब धागा कहीं से भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, आप कहीं से भी धागा लगा सकते हैं, कोई नहीं खुलेगा। ये 1 2 3 चैन लेना है। सारे में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक जितने फंदे हैं सब में हमें डबल क्रोशिया बनाना है।
इसी तरह से हमें पूरा राउंड डबल क्रोशिया बना लेना है। मैं आपको पूरा राउंड में डबल क्रोशिया बनाकर दिखा रही हूँ। ये राउंड हमारा पूरा बनकर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें लगाना है स्लिप नॉट। स्लिप नॉट लगा दे रही हूँ, ये देखिए। इसके बाद हमें लेना है 3 चैन, 1 2 3, 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 3 एक यहाँ पे मैं फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन। यहाँ पे हमें एक स्किप कर देना है, एक फंदा स्किप करके तब 3 डबल क्रोशिया बनाना है और 2 चैन। ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और नीचे मैंने एक स्किप करके बनाई है। इसी तरह से हमें पूरा राउंड में बनाना है। यहाँ तक बनाकर आपको दिखाते। ये देखिए हमारा पूरा राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हमें लगाना है स्लिप नॉट लगा के मैं दूसरा राउंड बनाऊंगी। यहाँ स्लिप नॉट हो गया हमारा। 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और यहाँ से हमें बनाना है डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया जैसे मैंने नीचे बनाया था सेम उसी तरह मैं बनाऊंगी ऊपर भी। 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन लेना है हमें। नीचे मैंने 2 चैन लिया था, ऊपर मैंने 3 चैन हमें लेना है ऊपर। सेम नीचे वाला ही राउंड बनेगा, ऊपर भी बनकर इसी तरह से तैयार होगा। ये देखिए यही 3 चैन, 3 चैन लेना है और 3 डबल क्रोशिया बनाना है। सेम इसी तरह से हमारा पूरा राउंड बनकर कंप्लीट होगा। मैं बनाकर ये हमारा पूरा राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से मैंने शुरू किया था, यहाँ पे स्लिप नॉट लगाना है। 1 2 3 चैन छोड़कर चौथे वाले में हमें स्लिप नॉट लगा देना है। और पूरा बनकर तैयार हो गया है। यहाँ धागे को कट कर देना है, धागे को कट कर देना है। यहाँ से मैं दूसरा धागा लगाऊंगी, ये वाला कट करके यहाँ से इस धागे को पीछे कर देना है। सबसे पहले इसमें हमें नॉट लगाना है। नॉट लगा के धागा आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम धागा को लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 चैन लेना है और 4 चैन लेने के बाद हमें इसी फंदे में से हमें फंदा निकालना है। 1 2 3 फंदे लेकर यहाँ पे हमें स्लिप नॉट लगाना है। फिर 4 चैन, 1 2 3 4 चैन लेकर इस वाला चैन में हमें 3 फंदे लेना है। 1 2 3 फंदे लेकर यहाँ पे स्लिप नॉट लगाना है और फिर हमें यहाँ पे स्लिप नॉट लगाना है। यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे इसको। यहाँ पे हमें ज्वाइन कर देना है। फिर से हमें लेना है 4 चैन, 1 2 3 4 और यहाँ से फंदे 3 लेना है। 1 2 3 फंदे लेकर यहाँ पे हमें स्लिप नॉट लगाना है, बंद कर देना है। 1 2 3 4 चैन,
फिर यहाँ से 3 फंदे, 1 2 3 फंदे लेकर यहाँ पे बंद कर देना है। फिर यहाँ पे हमें लगाना है स्लिप स्टिच नॉट, स्टिच कर देना है यहाँ पे। फिर यहाँ से हमें 4 चैन लेना है, 1 2 3 4 चैन। एक कुछ बांधकर इस तरह से हमारा फ्लावर तैयार होगा। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ऐसा हमारा फ्लावर बनकर तैयार होगा। तो हमें यहाँ 4 चैन लेकर 3 फंदे डालकर निकालना है। इसी तरह से हमें पूरा राउंड बनाकर, पूरा राउंड यहाँ तक बनाना है। पूरा राउंड बनाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा पूरा राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हमें स्टिच कर देना है इसको। यहाँ पे हमने बना लिया है। तो यहाँ पे हमें स्टिच नॉट लगाना है। यहाँ पे स्टिच नॉट लगाएंगे मैं। स्टिच नॉट लगाने के बाद 3 चैन, 1 2 3 चैन लेकर यहाँ पे एक स्टिच नॉट लगाना है। यहाँ पे स्टिच नॉट लगा देंगे। अब ये राउंड हमारा पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। सेम इसी तरह से इसके ऊपर हमें दूसरा राउंड बनाना है। 1 2 3 4 चैन। उसके बाद 3 फंदे लेना है। 1 2 3 फंदे। उसके बाद यहाँ बंद कर देना है हमें। फिर से 4 चैन, 1 2 3 4 चैन लेकर फिर से हमें 3 फंदे लेना है। 1 2 3 फंदे लेकर हमें यहाँ बंद कर देना है। और उसके बाद फिर से यहाँ दूसरे फ्लावर वाला डिजाइन में स्टिच कर देना है। यहाँ पे इस तरह से हमारा बनकर रेडी होगा। फिर यहाँ से हमें फिर से 4 चैन लेना है। 2 3 4 चैन लेकर यहाँ पर 3 फंदे, 1 2। आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। 3। इसके बाद बंद कर देना है। फिर से 4 चैन, 1 2 3 4 चैन। फिर से 3 फंदे, 1 2 3 फंदे। इसके बाद यहाँ बंद कर देना है हमें। बंद करके फिर यहाँ दूसरे फ्लावर में स्टिच कर देना है। इस तरह से हमारा बनकर फ्लावर कंप्लीट होगा। अब इसी तरह से हमारा पूरा दूसरा लाइन भी बनेगा। बनाकर आपको फिर से दिखा रही हूँ दूसरा राउंड। देखिए फ्रेंड, ये हमारा थालपोस बनकर रेडी हो गया है। ये वाला राउंड, डबल राउंड। अब फिर से यहाँ ज्वाइंट करना है हमें। 1 2 3 4 चैन लेकर इसके बाद 3 फंदे लेना है। 1 2 3 फंदे लेकर यहाँ बंद कर देंगे ऐसे। फिर 4 चैन लेंगे। 1 2 3 4 चैन लेने के बाद फिर से हमें 3 फंदे लेना है। 1 2 3 फंदे लेकर यहाँ पे हमें बंद कर देना है ऐसे। बंद करने के बाद यहाँ हम ज्वाइंट कर देंगे। ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा राउंड। यहाँ ज्वाइंट कर देना है हमें। इसके बाद 4 चैन लेंगे। 1 2 3 4 चैन लेकर यहाँ पे धागे को यहाँ पे ज्वाइंट करके अब धागा हमें कट कर देना है। ये धागे को हम कट कर दे रहे हैं। यहाँ से हमें दूसरा धागा लगाना है।
यहाँ से हमें दूसरा धागा ज्वाइन करना है, तो आप कहीं से भी धागा को ज्वाइन कर सकती है। ये धागा में हमने गांठ लगा लिया। इसके बाद यहाँ पे बंद कर देंगे इसे। इसके बाद हमें लेना है 10 चैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन लेने के बाद यहाँ से हमें ज्वाइन कर देना है। फिर से हमें लेना है 10 चैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन लेकर फिर यहाँ ज्वाइन करना है हमें 10 चैन लेकर पूरा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ 10 चैन लेकर पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करके यहाँ तक करना है। पूरा राउंड कंप्लीट